हेलो गाइस। अगर बात करें तो हमारे मानव सभ्यता की तरफ से बहुत सी ऐसी किताबें हमें मिली है जो कि हमारे ज्ञान चक्षुओं को बढ़ा सके, उसके साथ ही हमें सही गलत तक समझा सके और हमारे जीवन में आगे बढ़ने का जरिया भी उस बुकों द्वारा ही बना हुआ है। लेकिन मैं आपको ऐसा कहूँ कि एक अमुक बुक ऐसी भी है हमारी दुनिया में कि जो मानव सभ्यता से बिल्कुल परे है, जिसे समझना इम्पॉसिबल है। तो गाइस, इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी ही बुक के बारे में बताने वाले हैं जो कि बिल्कुल रहस्यमय है। गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल हिस्ट्री के एपिसोड में। तो रोहनेक्स कोडेक्स की बात करें तो सन 1836 में हंगेरियन प्रिंस, जिनका नाम था गुस्ताव बेसियन, इन्होंने अपनी खानदानी लाइब्रेरी हेंगरी एकेडमी साइंस कॉलेज को डोनेट कर दी थी। वहाँ के बच्चों को एक पुरानी किताब मिली जिस किताब को बहुत ही अलग भाषा में लिखा गया था। उसके साथ ही उन्होंने उसके साथ एक और किताब देखी जिस किताब का नाम था द बुक ऑफ टेरेक। जो बुक ऑफ टेरेक हंगेरियन भाषा में लिखी गई थी और इसकी वजह से उन बच्चों को उस पुरानी किताब में इंटरेस्ट पड़ने लगा जिस किताब का नाम था द रहन कॉडेक्स। बहुत से शोधकर्ताओं ने इस बुक को समझने की कोशिश की। वो लोग जितना इस बुक को समझते जाते हैं बुक उतना ही ज़्यादा रहस्यमय होते जाते। इसके साथ ही ये पता चला कि 792 अलग अलग कैरेक्टर इस बुक में दर्शाए गए। उसके साथ ही ये हंगेरियन, रोमन और हिंदी भाषा में ये बुक लिखी गई है, ऐसा रहस्यमयकर्ताओं का मानना था। और इसके साथ ही अगर इस बुक की बात करें तो एक बुक में जो पुरानी गुफाओं में जब पहले आदिवासी जानवर एवं भगवान ऐसी धार्मिक चिन्हों को इस बुक में दर्शाया गया है। इसके साथ ही ऐसा माना जाता है कि हंगेरियन जो भगवान से बातें करते हैं ऐसा एक बुक में दर्शाया गया है। तो गाइस, ये थी द रोनेक्स कोडेक्स। अगर इसकी कॉपी आपको चाहिए तो अमेजोन पे मिल जाएगी। हमारी अगली किताब है कॉडेक्स गिगास, जिसे डेविल बाइबल के नाम से भी जाना जाता है। 15वीं शताब्दी में एक मोंग के द्वारा इस बुक को लिखा गया था। तो इस मोंग ने अपने ही पंथ के नियमों का उल्लंघन किया था, जिसकी वजह से वहाँ के राजा ने उसे दीवारों में चुनवाने का ऐलान किया था। लेकिन उस मोंग ने राजा के सामने एक प्रस्ताव लगा कि अगर वो उसे छोड़ देंगे, उसकी जान बख्श देंगे, तो वो राजा को एक ऐसी बुक लिख के देगा कि जिसके अंदर पूरे संसार का ज्ञान होगा। राजा ने सोचकर उस बुक लिखने के लिए उसे हाँ किया और उसके प्रस्ताव को कबूल किया। उसके बाद राजा ने उसे जो सामग्री चाहिए थी बुक लिखने के लिए वो सामग्री तक दे दी। लेकिन एक रात में बुक लिखना इम्पॉसिबल था। लेकिन उस मोंग ने अपनी शैतानी मंत्रों के द्वारा लूसीफर का यान किया और लूसीफर के साथ अपनी जान का सौदा किया और फिर लूसीफर के द्वारा उसने एक रात में बुक लिख डाली। जो बुक 36 इंच लंबी, 28 इंच चौड़ी और 8.15 इंच लंबी बुक 320 पन्ने की ये बुक लिखी गई थी। इसके साथ ही अगर इस बुक के मटेरियल की बात करते हैं गधों और घोड़ों के चामड़ी से बनी हुई है। इसके साथ ही अगर बात करें तो ये इसमें डेविल की एक बड़ी सी चित्रकारी की गई है जो कि डेविल अपने सही रूप में दिखाया गया है। उसके साथ ही इसमें से 10 पन्ने गाइस गायब कर दिए गए। ये किसने के कब किए पता नहीं, लेकिन ऐसा लगता है कि उसी टाइम पे इसमें से 10 पन्ने गायब कर दिए गए। और ऐसा माना जाता है कि अगर जो भी इस बुक को पढ़ लेता है और आखिरी के 10 पन्ने पढ़ लेता है तो वो पूरी तरह से शैतान के काबू में आ जाता है। वो लूसीफर का गुलाम बन जाता है और उसे बहुत सी ऐसी काले जादू के बारे में अंदर लिखा हुआ था जिसकी वजह से लोगों ने उस 10 पन्नों को ही निकालना बेहतर समझा। अगर आपको इस बुक की कॉपी चाहिए तो आपको डार्क वेब पर मिल जाएगी, क्योंकि इस बुक को पब्लिक किया गया नहीं। इस बुक को चेक रिपब्लिक नेशनल लाइब्रेरी में रखा गया है। इस पर अभी भी बहुत सी खोजें हो रही है गाइस। अगर आपको इसकी बुक पढ़नी है तो ये आपको पब्लिक की गई नहीं है। अगर आपको पढ़नी है तो ये डार्क वेब पर आपको देखने को मिल जाएगी। लेकिन गाइस, मेरा तो यही मानना है कि आप इसे पढ़े ही मत। ऐसे ही यही थी कुछ हमारी मिस्टीरियस बुक के बारे में। तो गाइस, ऐसी वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।